क्या आपने कभी सोचा है, जिस मूसा को परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी से बुलाया, जिसे इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से निकालने का कार्य दिया गया, क्या उसी मूसा की दो पत्नियां थीं? क्या उसकी दूसरी पत्नी इज़राइली नहीं थी? और अगर हाँ, तो फिर मरियम और हारून ने उसका विरोध क्यों किया? आज का ये वीडियो केवल एक कहानी नहीं है। ये सिखाता है कि ईश्वर मनुष्य को उसके रंग, जाति या देश से नहीं, बल्कि उसके हृदय से पहचानता है। जो लोग बाइबल को गहराई से समझना चाहते हैं, वे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मूसा का जन्म मिस्र में हुआ, जब फिरौन ने आदेश दिया था कि हर इब्रानी बालक को मार दिया जाए। परमेश्वर की योजना से मूसा बचा लिया गया, और वही मूसा बाद में इज़राइलियों का उद्धारकर्ता बना। लेकिन मूसा का जीवन सिर्फ चमत्कारों से भरा नहीं था। उसके जीवन में संघर्ष, अकेलापन और विरोध भी था। जब मूसा मिस्र से भागकर मिद्यान देश पहुंचा, वहां उसकी मुलाकात हुई यित्रो नाम के याजक से। यित्रो की बेटी थी सिप्पोरा। मूसा ने सिप्पोरा से विवाह किया। वो उसकी पहली पत्नी थी। सिप्पोरा ने मूसा के जीवन में कई बार उसकी जान बचाई, और वो परमेश्वर को मानने वाली स्त्री थी। लेकिन समय के साथ मूसा का जीवन बदलने वाला था। बाइबल की गिनती अध्याय 12 में एक चौंकाने वाली बात लिखी है। मूसा ने एक कूशी स्त्री से विवाह किया था। अब सवाल उठता है, ये कूशी स्त्री कौन थी? कूश का अर्थ है आज के अफ्रीका क्षेत्र से जुड़ा देश, इथियोपिया/सूडान क्षेत्र। अधिकांश बाइबल विद्वान मानते हैं कि ये मूसा की दूसरी पत्नी थी और वो इज़राइली नहीं थी। जब मरियम और हारून को पता चला कि मूसा ने एक विदेशी स्त्री से विवाह किया है, तो उन्होंने मूसा के खिलाफ बोलना शुरू किया। वे बोले, क्या परमेश्वर केवल मूसा से ही बोलता है? ये केवल जलन नहीं थी, ये भेदभाव भी था। लेकिन परमेश्वर ने इसे देखा। परमेश्वर स्वयं मरियम, हारून और मूसा को मुलाकात के तंबू में बुलाता है। परमेश्वर कहता है, मेरा सेवक मूसा विश्वास योग्य है, मैं उससे आमने सामने बात करता हूँ। और उसी क्षण मरियम को कोढ़ हो जाता है। ये संकेत था कि परमेश्वर को भेदभाव पसंद नहीं है। मूसा जिसके खिलाफ बोला गया, उसी ने मरियम के लिए प्रार्थना की। ये था मूसा का हृदय। मूसा बदला ले सकता था, लेकिन उसने क्षमा को चुना। उसने ये नहीं कहा, मैं चुना हुआ हूँ, बल्कि उसने कहा, हे प्रभु, इसे चंगा कर। यही है सच्चा परमेश्वर का सेवक। आज भी संसार में लोग रंग, जाति, भाषा और देश के आधार पर भेदभाव करते हैं। लेकिन मूसा की कहानी हमें सिखाती है, परमेश्वर के लिए कोई विदेशी नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई अपवित्र नहीं होता। अगर हृदय शुद्ध है तो वो परमेश्वर का है। हे प्रभु, हमें मूसा जैसा हृदय दीजिए, जो विरोध में भी प्रेम करना जानता हो। हमें सिखाइए कि हम मनुष्यों को आपकी दृष्टि से देखें। यीशु के नाम में आमीन। मूसा बदला ले सकता था, लेकिन उसने क्षमा को चुना। उसने ये नहीं कहा, मैं चुना हुआ हूँ, बल्कि उसने कहा, हे प्रभु, इसे चंगा कर। यही है सच्चा परमेश्वर का सेवक। आज भी संसार में लोग रंग, जाति, भाषा और देश के आधार पर भेदभाव करते हैं। लेकिन मूसा की कहानी हमें सिखाती है, परमेश्वर के लिए कोई विदेशी नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई अपवित्र नहीं होता। अगर हृदय शुद्ध है तो वो परमेश्वर का है। हे प्रभु, हमें मूसा जैसा हृदय दीजिए, जो विरोध में भी प्रेम करना जानता हो। हमें सिखाइए कि हम मनुष्यों को आपकी दृष्टि से देखें। यीशु के नाम में आमीन।